हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों लेकर आए हैं चैप्टर, और ये चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। चैप्टर 1 है और इससे संबंधित घन और घनाभ के क्षेत्रफल होंगे। ठीक है, घन घनाभ से संबंधित जितने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसको हम लेकर आए हैं, एकदम बेसिक से लेकर आए हैं दोस्तों। और जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, छात्र, वो ज़रूर देखें। यानी ये क्लास पहला है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। ये दोस्तों एक क्या है, क्यूब है। तो क्यूब और क्यूबाइड दोनों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज तो चलिए फॉर्मूला को सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बेसिक का पहला यानी n का मान निकालना है कि एक घन है दोस्तों और उसे घन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों अगर कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में पता करना है, तो हम लोग करते क्या है, बड़े घन की भुजा है ना, यानी बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा कर लेते हैं। जैसे बड़े घन की भुजा यहाँ से 6 सेंटीमीटर है और छोटे घन को 1-1 सेंटीमीटर बांटा गया, तो दोस्तों 6/1 करेंगे यानी 6 भाग में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप n का मान निकाल लीजिएगा, और n का मान जब ही निकाल लीजिएगा तो घनों की संख्या इसका क्यू कर दीजिएगा तो घनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा है, कह रहा है एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। एक सतह रंगीन होने के छोटे घनों की संख्या के लिए दोस्तों सूत्र है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं दोस्तों तो उसे जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या 12 × n-2 होगी। अगर 3 सतह वाला पूछेगा तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 3 घनों वाले छोटे यानी 3 सतह वाली रंगीन छोटे घनों की संख्या पूछे तो उसकी संख्या क्या होती है दोस्तों, कांस्टेंट होती है, 8 होती है, उसकी मान बदलती नहीं है। कोई छोटे घन की चारों सतह, मतलब कोई भी छोटा घन है और उसका चारों सतह दोस्तों क्या है, रंगीन हो, तो घनों की संख्या क्या होगी, तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिसका चारों सतह क्या होगा दोस्तों, रंगा होगा, ऐसा कोई घन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होने वाला है जो बेसिक इसी सूत्र से आधारित होगा। पहले हम लोग फॉर्मूला को सीख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला है, कुछ इस प्रकार से कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को के सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कितने ऐसे घन होंगे जिसका केवल एक सतह लाल होंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि बड़े घन की भुजा क्या है, यानी बड़े जो घन है दोस्तों, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा क्या है दोस्तों, तो छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा यानी n बराबर सूत्र होता है, अभी अभी इसके जस्ट पहले वाले में मैं बताया हूं आपको, यानी बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा तो हो जाएगा दोस्तों n बराबर 4/1 बराबर 4। यानी n का दोस्तों मान पता चल गया कि 4 है। तो अब क्या कीजिएगा, कितने ऐसे सतह घन हैं जिनके केवल एक सतह क्या है दोस्तों, लाल है। एक सतह दोस्तों लाल के लिए मैंने आपको अभी सूत्र बताया है कि जब एक सतह लाल होता है तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 6 है तो 6, n का मान दोस्तों यहाँ से निकाल लिए हम लोग, 4 है तो 4 - 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4। 4 में 6 का गुणा कर दीजिएगा तो 6 चौके 24। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर 24। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और ये सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था जिसको मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतह लाल हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कितने ऐसे घन हैं जिसके 2 सतह लाल हैं। दोस्तों करते क्या है, हम n का तो मान पता हो गया है 4 है। अब देखिए कह रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिसके 2 सतह लाल है। तो 2 सतह लाल के लिए दोस्तों हमने सूत्र लिखवा रखी है 12 गुणे n - 2। तो दोस्तों 12 है तो 12 लिख दीजिए, n का मान 4 है दोस्तों तो 4 - 2 यानी 12 गुणे इसमें से घटाइएगा तो 2 बचेगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। यानी 2 सतह लाल वाले घनों की भी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 24 होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह लाल हैं। देखिए दोस्तों जब भी मैंने बोला था कि आपको जब भी 3 सतह लाल पूछता है दोस्तों, 3 सतह लाल पूछता है दोस्तों, 3 सतह लाल पूछता है तो करते क्या है, हमने बताया था कि जब भी 3 सतह लाल पूछे या हरा पूछे या बैगनी पूछे या काला पूछे लेकिन 3 सतह पूछे तो दोस्तों उसका मान कांस्टेंट होता है और वो होता था 8। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। मेरी बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। कराए कितने ऐसे घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है। देखिए दोस्तों कोई भी सतह लाल नहीं होने के लिए, कोई भी सतह लाल ना हो तो उसके लिए वैसे घन कितने होंगे दोस्तों, तो कोई भी जिसका सतह लाल नहीं होगा दोस्तों तो करते क्या है n-2 का क्यूब कर लेते हैं। कोई भी सतह लाल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, n का मान दोस्तों यहाँ पर निकाले हम लोग 4, तो 4 - 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 8। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने ऐसे घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर दोस्तों 8। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनके चारों सतह लाल हो। ऐसे कितने घन हैं दोस्तों जिसके चारों सतह, यानी एक घन है तो घन के चारों सतह होना चाहिए लाल। तो ऐसे कोई भी ऐसा घन नहीं है दोस्तों जिसके सतह चारों लाल हो सकता है अगर उसे कई भागों में आप बांट देते हैं तो। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ऐसा एक भी सतह नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, एक भी नहीं, एक भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ गए हैं। देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि घनों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग करते क्या है दोस्तों, n बराबर बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा लिख लेंगे। तो n बराबर दोस्तों बड़े घन की भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यानी n का मान क्या निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है घनों की संख्या, इसलिए लिख दीजिएगा घनों की संख्या घनों की संख्या बराबर n की पावर 3। यानी भुजा कितना निकला दोस्तों 5, यानी 5 की पावर 3 करिएगा तो 5 यहाँ 25 और 25 5 125 हो जाएगा। यानी 5 की पावर 3 है तो इसे 3 बार तोड़ लीजिएगा, 50 25 25 5 125। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से 2 होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 2, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले n बराबर दिया है, n बराबर आपको निकालना होगा 6 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। तो करते क्या दोस्तों, भागा कर लेते हैं तो n का मान हो जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अब करिएगा क्या दोस्तों, आप लिखिएगा छोटे घनों की संख्या, है ना। तो लिखिएगा छोटे घनों की संख्या। तो छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगा, n का क्यू। तो n के जगह पर निकला क्या है दोस्तों, 3 निकला। तो 3 का क्यू कीजिए, 3 3 के 9 3 27, यानी 27 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इसकी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है। जब तक आप लोग सीख नहीं जाइएगा क्वेश्चन उसी तरह से होते रहेगा दोस्तों। यानी n का मान निकालना है तो 6 सेंटीमीटर दिया है, बड़े घन की भुजा 6 लिख दीजिए, छोटे घन को कितने भाग में, तो 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कटा दीजिए दोस्तों, n का मान निकल कर आ जाएगा 6, है ना। अब करा छोटे घनों की संख्या, तो लिख दीजिएगा दोस्तों छोटे घनों की संख्या, है ना, घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या क्या होगा दोस्तों, n की पावर 3, यानी घन कितने हैं दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 का क्यू कर दीजिएगा, 6 के 36, 36 6 216 हो जाएगा। यानी घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 216, यानी डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। मेरी बात समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, यानी बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो n का मान निकाल लीजिएगा, n बराबर बड़े घन की भुजा यानी 4 सेंटीमीटर बटा में छोटे घन की भुजा। ठीक है, कर लेते हैं भागा दोस्तों, तो हो जाएगा n बराबर 4। जब भी दोस्तों n बराबर हो गया, इसलिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे छोटे घनों की संख्या, लिखिएगा छोटे घनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटे घनों की संख्या बराबर n का क्यू, यानी n का मान कितना निकला है 4, तो 4 का क्यू कर लेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके दोस्तों 64, यानी 4 को 3 बार तोड़ना होगा ऐसे, यानी हो जाएगा 64। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 64। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, बात मेरी समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद हम लोग टाइप दोस्तों चेंज कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया गया है, इसकी संख्या कुल क्या होगी। देखिए दोस्तों, परिवर्तित का मतलब ये होता है बदलना, यानी बदला गया है। क्या किया गया है, बदला गया है। यहाँ पर बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तो n का मान निकालिएगा, n बराबर होता है दोस्तों बड़े घन की भुजा, क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। क्या होता है, छोटे घन की भुजा। तो हो जाएगा क्या दोस्तों, n बराबर बड़े घन की भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा क्या है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, यानी n का मान हो जाएगा 10। तो अब करेंगे क्या दोस्तों, छोटे घन की संख्या निकालनी है। तो निकाल लेते हैं छोटे घनों की संख्या,
घनों की संख्या इजक्वल टू n का क्यू, यानी 10 आया है n का जगह पर तो 10 का क्यू कर लेंगे। 10 का क्यू का मतलब दोस्तों 10 को 3 बार तोड़ लेंगे और गुणा करने का सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, 10 का गुणा 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, यानी 1 0 2 0 3 0। तो पहले एक बैठाकर 3 0 लिख दीजिए, यही आपका आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डिज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अच्छा लगता है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।